गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। अच्छी का मतलब ये है कि मैंने ट्रेडिंग को ऐसा समझ लिया था, स्टॉक मार्केट को ऐसा समझ लिया था कि जैसे बस यही मेरे सपने पूरे कर देगा और बहुत जल्दी पूरे कर देगा। क्योंकि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर 1000, 2000, 3000 का प्रॉफिट तो हर 10 मिनट 5 मिनट बाद दिखाई दे रहा था और मैं तो एकदम खुश हो गया। और मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के, केवल यूट्यूब देख देख करके या लोगों को सुन सुन करके, उनके स्क्रीनशॉट देख देख करके ट्रेडिंग स्टार्ट करी कि हाँ, इनकी मेरे भी लाखों के प्रॉफिट होंगे, मेरे भी लाखों के स्क्रीनशॉट मैं भी शेयर करूँगा। लेकिन दोस्तों, मैं जैसे जैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ता गया और फिर मेरे लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग ही ऑप्शन ट्रेडिंग से की थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शेयर किस प्रकार लिए जाते हैं, किस प्रकार से परचेजिंग की जाती है, किस प्रकार से इन्वेस्टिंग, यानी कि ABCD भी शेयर मार्केट की नहीं पता। दोस्तों, मैं राजेश टायल, AMFI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के माध्यम से बता रहा हूं कि क्या क्या गलतियां होने के बावजूद भी आप ट्रेडिंग में एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट में एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। हर इन्वेस्टर की और हर ट्रेडर की स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है और लॉसेस से ही होती है। इसलिए अपने लॉसेस को देखकर कभी घबराना नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग वो जगह है जो आपको जितना मर्जी लॉस आपने किया हो, चाहे करोड़ों का किया हो, लेकिन जिस दिन सेटअप आपका बन गया, जिस दिन आपने शानदार स्ट्रेटजी सीख ली और जिस दिन आपके हिसाब से मार्केट चलने लग गया, दोस्तों, चाहे आपने 5 साल में जितना लॉस किया हो, वो 6 महीने में, 4 महीने में आपका लॉस रिकवर भी होगा और प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पेशेंस चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कुछ भी नहीं पता था मुझे इनके बारे में। मैंने कॉल पुट को भी नहीं पता था कि कब तो पुट लेते हैं, कब कॉल लेते हैं, यानी मार्केट नीचे जाता है तो पुट लेते हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने एक दिन पुट ले लिया और मार्केट ऊपर जा रहा था और मार्केट ऊपर जाने लग गया और मेरा पैसा क्या बोलते हैं, लूज़ होने लगा। मैं ये कह रहा था, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा लूज़ क्यों हो रहा है, नहीं पता था। इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे इसको सीखने की कोशिश करी। की कोशिश करते करते धीरे 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 सीखा, कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, क्या ये मूविंग एवरेज होती है, क्या इसके टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। धीरे धीरे सीखने लगा। 6 महीने हुए, साल भर हुए, लेकिन दोस्तों बात वही रही, लॉसेस तो वही रहे। लॉसेस चलते गए, पैसा कहीं ना कहीं से मैं अरेंज भी करता रहा। बहुत जगह से पैसे मेरे आते रहे। मैंने FDs को तुड़वा लिया, मैंने LIC में जो पैसा डिपॉजिट था वो निकलवा लिया। मेरे पास गाड़ी थी, मैंने वो सेल कर दी और बहुत सारी जगह से मैंने पैसे उधार भी दिए, लेकिन मेरे लॉसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या कारण था? मैं सोचता रहा कि क्या मेरी किस्मत ख़राब है या मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बना हूँ। क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग में छोड़ने का फ़ैसला किया कि नहीं, बस अब मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैं अब कर भी नहीं पाऊँगा क्योंकि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, जब ये मैं सोचने लगता तो उसी दिन, एक आध दिन में मेरा प्रॉफिट फिर से हो जाता। मैं फिर से थोड़ा-सा ट्रेडिंग की तरफ झुकाव करने लग गया था। फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ देता जब लॉसेस हो जाते थे, फिर कहीं से पैसा अरेंज करता, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करी। यानी कि एक नशेड़ी की तरह मैंने इसको ट्रीट किया कि जिस तरीके से नशा हो जाता है, उस तरीके से मैं इसको ट्रीट करने लगा। लेकिन दोस्तों, इसका तो अंत पैसा ही है। जैसे नशेड़ी के पास अगर पैसा ख़त्म हो जाता है तब वो क्या करता है, इसी प्रकार से मैं भी धीरे धीरे ट्रेडिंग से दूर होने की सोचने लगा। और मेरे को 1 साल 2 साल बीत गए फिर भी। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि जब लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। क्या मेरे अंदर क्या कमी है ऐसी जो मैं पैसा नहीं कमा पा रहा। मैं सिर्फ लॉसेस कर रहा हूँ, बाकी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको सीखना शुरू कर दिया। कई कोर्स मैंने ज्वाइन किए। कोई 1 लाख रुपए का कोर्स भी था, कोई 50,000 का भी था, कोई 35,000 का भी था। कोर्स करने लगा। कोर्स करने के बाद भी सिस्टम वही, सब लॉसेस में ही जा रहा था। यानी कि सीखने के बाद भी लॉसेस में जा रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं धीरे धीरे करता रहा, जैसा कोई प्रैक्टिस करने के लिए कहता मैं करता रहा, जिस प्रकार से कोई मूविंग एवरेज को कहता मैं कहता रहा, कोई MACD को कहता,
मैं उसको प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन मेरे लॉसेस बंद नहीं हुए। एक आध दिन प्रॉफिट हो जाते, फिर लॉसेस हो जाते, और लॉस करते 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 मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया दोस्तों, यहाँ तक कि घर में खाने के लाले पड़ गए। लेकिन दोस्तों ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पैसा जब आपके पास नहीं होता तो आपके पास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घिर जाती है, चारों तरफ से नेगेटिव माहौल हो जाता है, हर आदमी आपको दुश्मन सा लगने लगता है। आप सोचते हो कि कोई मेरी सहायता करे, कोई मेरी हेल्प करे, लेकिन उस टाइम आपके पास कोई नहीं होता। आपको काम आता है केवल और केवल पॉजिटिव माइंडसेट, और मेरे पास ये भरपूर था, क्योंकि मैं संघर्षशील रहा हूँ बचपन से ही। मैं हार ना मानने वाला रहा हूँ, मुझे हार नहीं माननी है दोस्तों। मैं बस इसी को लेकर के चलता रहा, और हार ना मानने, कब काम करता रहा, कुछ काम भी चेंज करता रहा। मैंने बहुत सारे बिजनेस भी चेंज किए हैं। हार नहीं मानना, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान गरीब पैदा होता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई इसमें गुनाह नहीं है। लेकिन अगर मरता वो गरीब है तो ये उसका सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जन्म देना माँ बाप का काम है, और उन्होंने ये काम को बखूबी किया, उन्होंने पालन पोषण किया। लेकिन दोस्तों आगे की जर्नी तो आपको ही तय करनी है, यानी कि मुझे ही तय करनी थी। तो मैं अपने काम के प्रति सजग रहा, काम के प्रति डेडिकेटेड रहा, मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं मेहनत भी करता रहा, सीखता रहा। सीखने में मेरी कभी कमी नहीं रही। मैंने कम से कम 100-150 से ज़्यादा किताबें पढ़ी, बहुत सारी मोटिवेशनल कोर्स भी किए, पढ़े। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं ट्रेडिंग में आया तो ट्रेडिंग में भी मुझे लॉसेस का ही सामना करना पड़ा, यानी कि हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों मैंने ये जिद पकड़ ली कि पैसा तो ट्रेडिंग से ही कमाना है, क्योंकि भरपूर पैसा यहीं पर है, और इतना पैसा शायद कहीं नहीं है। अब मैंने अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ट्रेडिंग में आगे बढ़ता गया। अब वो बड़े लॉसेस जो हो रहे थे वो मेरे लॉसेस कम होने लगे। प्रॉफिट में तो नहीं आया, लेकिन लॉसेस कम होने लगे। जब लॉसेस कम होने लगे, धीरे धीरे और कम होने लगे, फिर क्या करता था कि लॉसेस को भी और कम होने लगे। जैसे मानो वाले मैंने कभी प्रॉफिट ले लिया, और प्रॉफिट को मैं लॉसेस में कन्वर्ट करवा देता था, यानी कि ओवर ट्रेडिंग करता था मैं। ओवर ट्रेडिंग के कारण मेरा बहुत सारा पैसा तो ब्रोकरेज में ही चला जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन 1000-2000 कमाने के लिए मुझे कई बार ट्रेड करना पड़ता था। धीरे धीरे इसको मैं सीखता रहा, बहुत सारी जगह से, यूट्यूब के माध्यम से, और मैं फ़िज़िकली भी 1-2 जगह गया, वहाँ पर मैं सीखना शुरू करा। और धीरे धीरे आखिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब पैसा तो यहाँ से कमा सकते हैं, लेकिन पैसा चाहिए। मैं दोस्तों 3-3.25 साल तक इसमें लॉसेस ही करता रहा, और इतना लॉस कर दिया कि मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि इस वीडियो को मेरे बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा लगभग शेयर कर सकता हूँ कि 30-35-40 लाख रुपए के आसपास मैं गंवा चुका था। इसमें मेरे बहुत सारे पैसे LIC में थे, FDs में थे, गाड़ी थी, और बहुत सारे इधर उधर से उधार भी दिए थे, वो पैसे भी यहाँ पर मैंने गंवा दिए। लेकिन दोस्तों गंवाने के बाद अब 2026 में मैं निखर के निकला हूँ, और मैंने जो प्रॉफिट को लॉसेस में कन्वर्ट करता था वो करना बंद कर दिया, यानी कि प्रॉफिट केवल प्रॉफिट रहा, और जो लॉसेस बड़े होते थे वो लॉसेस अब छोटे होने लगे, कम होने लगे। लॉसेस तो होंगे दोस्तों, लॉसेस को आप कम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, कितना ही बड़ा पुराना टाइम से वो ट्रेडिंग कर रहा हो, इन्वेस्टिंग में हो, कहीं पर भी हो, लॉसेस बंद नहीं कर सकता। अगर वो कहता है कि मैं लॉसेस नहीं कर सकता, कभी लॉस नहीं हुआ, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, और या फिर वो भगवान है। जी हाँ दोस्तों, लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉसेस को आप लिमिटेड कर सकते हैं, यानी कि आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार, आपके कैपिटल के अनुसार आप लॉसेस को लिमिटेड कर सकते हैं। तो वही मैंने भी किया कि अब लॉसेस नहीं लेने, प्रॉफिट हो या ना हो। तो मैंने लॉसेस को कन्वर्ट किया प्रॉफिट में। धीरे धीरे मेरे प्रॉफिट बढ़ने लगे, और मैं फिर टोटल प्रॉफिटेबल होने लगा। ओवरऑल नहीं, लेकिन मंथ वाइज देखें, वीक वाइज देखें, तो मैं प्रॉफिट में होने लगा। फिर मेरे पास कैपिटल घटते
वो 50,000 रह गई, 40,000 रह गई, 30,000 रह गई, 20,000 रह गई। अब 20,000 से नीचे जब कैपिटल जाती है तो फिर ट्रेडिंग में आपका पैसा वापस आना बहुत मुश्किल है। मेरे पास 15,000 रह गए और फिर 10,000 रह गए। मैंने अब 10,000 को तो क्या, या तो मैं निकाल लूँ या फिर मैं इससे जब एक्सपायरी के आसपास जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें पैसा कम लगता है, कैपिटल कम लगता है, तब करूं। मैंने 1-2 बार ऐसा किया, छोटे छोटे प्रॉफिट लेना शुरू किए और धीरे धीरे वो प्रॉफिट जैसे 9-10 हज़ार रुपये रह गए तो 10-12-13 हज़ार हो गए, 15 हज़ार हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 40-50 हज़ार तक पहुँच गए, फिर वापस 20-25 हज़ार तक आ गए, फिर 15 हज़ार तक आ गए, फिर 30 हज़ार पहुँच गए। इस तरीके से मेरे पास अब प्रॉफिट बढ़ने लगा और लॉसेस मेरे कम होने लगे, क्योंकि मैंने लॉसेस को बांध लिया था। यानी कि अब मैं 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, चाहे मार्केट चाहे कहीं पर भी जाए। इस तरीके से मैंने कमिटमेंट अपने आप से की और फिर मैं धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन चाहिए पेशेंस, चाहिए माइंडसेट, क्योंकि ये दोस्तों साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। यहाँ पर केवल साइकोलॉजिकल का गेम है। आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटजी, आपके डाटा सब गलत सिद्ध हो सकते हैं अगर आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट ठीक नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन किया, मैंने 10 दिन का कोर्स भी किया मेडिटेशन में, विपासना मैंने जाकर की। इस तरीके से धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा और आज मैं ये वीडियो बनाने लायक हूँ कि मैं अब प्रॉफिट करने लग रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिखा सकता और ना मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे स्क्रीनशॉट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा आपको अपने स्क्रीनशॉट देख करके, अपने अकाउंट में पैसा बढ़ते हुए देखने पर। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप अभी तक वीडियो में बने रहे। अगर ये वीडियो आपके काम आई या इसमें से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको और बताऊंगा सेटअप के बारे में और बताऊंगा स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। थैंक यू।